जय हिंद। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि जो है गांव, शहर, मोहल्ले आदि में भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिहार में क्या फिर से शराब शुरू होगी। अगर बात करें शराब की तो 5 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी। तब से लेकर अब तक जो है बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इस दौरान छुपे हुए रूप में कई स्थानों पर जो है शराब की बिक्री होती है। अवैध कारोबार जो है शराब का काफ़ी बढ़ चुका है। कई बार तो जो है पुलिसकर्मी जो है शराब को पकड़े, बोतलों को तोड़े। इस तरह की जो है घटना अक्सर पेपरों में पढ़ने के लिए, समाचार पत्रों में पढ़ने के लिए मिलता है कि आज अमुक जगह पर भरा हुआ गाड़ी शराब से पकड़ाया। इस तरह से पता चलता है कि पास के लगे जो है राज्यों से, सीमावर्ती राज्यों से जो है बिहार में शराब की अवैध जो है कालाबाजारी शुरू हो गई। भारी मात्रा में शराब जो है अन्य राज्यों से बिहार पहुंचने लगा और इसी का परिणाम स्वरूप कि शराबबंदी लागू होते हुए भी बिहार में यह विफल रूप में रही। लेकिन आंशिक लाभ यह हुआ कि कुछ लोग जो कि कमज़ोर वर्ग के थे तो कालाबाजारी के कारण जो है महंगे शराब नहीं खरीद सके और वो अब थोड़ा कम पीना शुरू कर दिए। यानी जहाँ एक बोतल पीते थे वहाँ एक आध ठेपी से जो है काम चलाना शुरू कर दिए। इससे पता चलता है कि शराब में जो है कुछ हद तो कमी आई और ख़ास करके जो है बहुत से ऐसे लोग भी आए सामने जिन्होंने जो है शराब को जो है छोड़ दिया। कारण क्या, तो महंगा काफ़ी पड़ रहा था और वे उन्हें खरीद नहीं पा रहे थे। इस कारण वे छोड़ना ही जो है उचित समझे। जहाँ तक देखा जाता था कि गांव के गलियों में नदी में शाम होते ही जो है गाली गल्लम शराब पीकर लोग करते थे, वो सब बंद हो चुका था। तो आज इसका कुछ असर जहाँ तक देखा जाए तो बिहार में अक्सर हर घर मोहल्ले में जो है देखने को मिल ही जाता है। तो यह बहुत उचित बात है। एक चीज़ तो साफ साफ समझ में आ रही है कि शराब का दाम अगर और महंगा करके और इसे जो है चालू किया जाए तो इससे दो मुनाफा है। एक तो राजस्व की जो है बेहतर कमाई होगी, सरकार को भारी मात्रा में जो है राजस्व प्राप्त हो सकेगा। साथ में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो शराब नहीं पी सकेंगे, लगभग उनसे शराब की पहुंच काफ़ी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से जो है कुछ क्या बहुत कुछ असर जो है हमारे बिहार पर दिखाई देगा। और बिहार में इस प्रकार से अगर शराबबंदी की जाए तो एक तरह से बहुत बेहतर होगा। लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति का पता लगने लगा है कि उनकी स्थिति कैसी है, वो क्या कर रहे हैं। और अब जब शराब अगर यहाँ पर चालू होती है तो ऐसी स्थिति में लोग स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि हमें पीना है या न पीना है। हालांकि अभी तक चोरी चुपके जहां तहां से तो पी रहे थे, वो भी काफ़ी महंगा में। तो ऐसी स्थिति में अब उनको यह स्पष्ट समझ में आ चुका होगा कि इतना दिन शराबबंदी रहने से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ। खैर कुछ भी हो, लेकिन इस सरकार की यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इन्होंने जो है शराबबंदी जो है कानून को लागू किया। भले ही चोरी छुपे जहां तहां से शराब बिहार में आते रहे वो अलग बात है, लेकिन यह बंदी बहुत हद तक सकारात्मक प्रभाव लेकर आई। हाँ, अब बिहार के राजस्व पर इसका जरूर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और जो है राजस्व में जो भारी गिरावट आई। लेकिन हमें एक पक्ष से नहीं बल्कि दोनों पक्षों से जो है सोचना होगा क्या सही है क्या गलत है। बिहार शराब मुक्त बिहार, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिहार को जितना ज़्यादा जो है अगर हम लोग कुशल बनाएं, सफल बनाएं, तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि एक समय बिहार ही मगध था और मगध का अपना अस्तित्व था।